नमस्कार। आइए आज सीखते हैं एडीआर के बारे में। एडीआर जो कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है, यह एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है शेयर्स को इन फॉरेन कंपनी। ये ज़्यादातर ट्रेड किया जाता है यूएस एक्सचेंजेस के ऊपर या ओटीसी मार्केट में भी ट्रेड किया जा सकता है। यह अलाउ करता है यूएस इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज विदाउट डायरेक्टली बाइंग शेयर्स ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस। आपको फॉरेन एक्सचेंजेस पे डायरेक्ट शेयर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं जैसे कि फॉरेन शेयर्स ऑन डिपॉजिट। ये एक्चुअल शेयर्स हैं जो कि फॉरेन कंपनी के ऑफ द फॉरेन कंपनी हेल्ड इन कस्टडी, जो कि कस्टडी में है उनके पास, जो एक्चुअल शेयर्स उनके पास है। दे सर्व एज द अंडरलाइंग एसेट। ये एक अंडरलाइंग एसेट के तौर पे काम करता है। द नंबर ऑफ फॉरेन शेयर्स हेल्ड विल कॉरस्पॉन्ड टू द एडीआर इशूड। यूजुअली फिक्स्ड होता है, जैसे 1 एडीआर माइट रिप्रेजेंट 10 फॉरेन शेयर्स। एक एडीआर शायद लगभग 10 फॉरेन शेयर्स दिखाए या 2 दिखाए या 4 दिखाए, बट ये हर एडीआर में कुछ शेयर्स होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं ज़्यादातर। द इशूअर इज टिपिकली अ यूएस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट क्रिएट्स द एडीआर। द इशूअर वर्क्स विद अ डिपॉजिटरी बैंक टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फॉरेन शेयर्स इनटू एडीआरस। जो इशूअर है ये टिपिकली यूएस बैंक होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि एडीआर को बनाता है। ये इशूअर वर्क करता है डिपॉजिटरी बैंक के साथ और फैसिलिटेट करता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फॉरेन शेयर्स इनटू एडीआरस। फॉरेन शेयर्स को एडीआर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। होम मार्केट जहाँ पे फॉरेन कंपनी लिस्टेड है, जैसे अगर हम ब्रिटिश कंपनी की बात करें तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है। डिपॉजिटरीज अगेन यूएस बैंक जो कि एडीआरस को होल्ड करते हैं। डिपॉजिटरी बैंक मैनेज करता है एडीआर प्रोग्राम को, हैंडलिंग डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट्स, वोटिंग राइट्स। कस्टोडियंस वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इन द फॉरेन कंट्री जहाँ पे कंपनी बेस्ड है। ये होल्ड करते हैं एक्चुअल शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। जो डिपॉजिटरी बैंक है यूएस में वो कोलैबोरेट करेगा इन कस्टोडियंस के साथ टू एंश्योर फॉरेन शेयर्स आर हेल्ड सिक्योरली, कि फॉरेन शेयर्स सिक्योरली रखे हुए हैं। ये काम कैसे करता है? फॉरेन कंपनी की लिस्टिंग होएगी, फॉरेन कंपनी जो कि चाहती है उसके शेयर्स को यूएस इन्वेस्टर्स को दिलाना, वो अरेंज करेगी शेयर्स टू बी हेल्ड बाय कस्टोडियन बैंक इन होम कंट्री। कोई किसी कस्टोडियन बैंक के साथ मिलाप करेगी, उसमें उसके वो कस्टोडियन बैंक जो है उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। फिर शेयर्स ऑन डिपॉजिट, ये शेयर प्लेस किए जाएंगे ऑन डिपॉजिट विद कस्टोडियन बैंक। फॉर एग्जांपल जापानीज़ कंपनी अगर चाहती है एडीआर इशू करना यूएस को, तो वो अपने शेयर्स को डिपॉजिट करवाएगी विद कस्टोडियन बैंक इन जापान। उसके बाद एडीआर इशू किए जाएंगे। द डिपॉजिटरी बैंक इन द यूएस इशूज एडीआर्स रिप्रेजेंटिंग दीज डिपॉजिटरी शेयर्स। हर एडीआर कॉरस्पॉन्ड करेगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ फॉरेन शेयर्स से। ट्रेडिंग इन द यूएस इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल दीज एडीआर्स ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस और द ओटीसी मार्केट। यूएस इन्वेस्टर इनको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे या ओटीसी मार्केट पे। ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट, जो डिपॉजिटरी बैंक है वो एक्ट करेगा एज ए ट्रांसफर एजेंट, मैनेजिंग द एडीआर्स, हैंडलिंग द डिविडेंड्स, कम्युनिकेशंस और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिलेटेड टू अंडरलाइंग फॉरेन शेयर्स। कुल मिला के मोटी समरी इसकी ये है कि एडीआर रिप्रेजेंट करता है एक फॉरेन शेयर जो कि हेल्ड किया गया है बाय कस्टोडियंस इन द फॉरेन कंपनीज होम कंट्री। जो डिपॉजिटरी बैंक है इन द यूएस में वो इशू करता है एडीआर्स को अगेंस्ट दीज शेयर्स, अलाउइंग यूएस इन्वेस्टर्स टू ट्रेड देम डोमेस्टिकली। यूएस इन्वेस्टर्स डोमेस्टिकली इसको ट्रेड कर सकें इन शेयर्स को विदाउट बाइंग देम एक्चुअली। The process involves collaboration between the foreign company, the US depository bank and the foreign custodian bank. तो क्या क्या इसमें मिला हुआ है? फॉरेन कंपनी, डिपॉजिटरी बैंक और फॉरेन कस्टोडियन बैंक टू एंश्योर दैट द एडीआर्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग फॉरेन शेयर्स। थैंक यू, नमस्कार।
and happy learning.